हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बेबी के लिए 3 से 4 ईयर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाना सिखाते हैं। इसके साथ हम इस फीते का फ्रिल बनाएंगे और इस तरह का कपड़ा पाइपिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 20 इंच है। इस तरीके से हमने डबल करके इसको रखा हुआ है। ये चारों तरफ से 40 इंच की लेंथ का कपड़ा है। इस तरीके से हम इसको एक बार डबल कर लेते हैं। एक बार और हमें इसको डबल कर लेना है। ये देखिए, हमने डबल किया हुआ है इसको। एक बार और हम इसको इस तरीके से डबल कर लेते हैं। ये हमारी 4 तह हो गई हैं कपड़े की। इस तरीके से फ्रेंड्स, इधर से हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है। जुड़े हुए हिस्से पर से यहाँ से बीच से बिल्कुल हमें 3 इंच का इस तरीके से निशान लगाना है और 1 इंच अंदर की तरफ को लेना है। इस तरीके से इसमें गोलाई कर देनी है। ये देखिए, ये हमें गोलाई कर देनी है। अब यहाँ से हम 4 इंच पर इस तरीके से कंधे का निशान लगाते हैं। ये हमें 4 इंच पर कंधे का निशान लगाना है। अब हम इसको काट लेते हैं। हमें सिर्फ इसका गला गला काटना है। यहाँ से ये हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है, 4 इंच का हम बीच में से काट देते हैं। ये देखिए, 4 इंच का है हमारा। यहाँ तक हमें इसको काटना है जहाँ तक हमने निशान लगाया हुआ है 4 इंच का। इसी तरीके से 4 इंच के हम दोनों कंधे काट लेते हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके से काट लिया है। कंधों में हमें किसी भी तरह की फिटिंग नहीं देनी है। इसी तरीके से हमें सीधे कंधे रखने हैं। अब हम इसको बीच से मिलाते हुए इस तरीके से चारों तरफ गोलाई का निशान लगा लेते हैं। ये हमें सब जगह से 20 इंच का गोलाई का निशान लगाना है। बिल्कुल बराबर गोलाई इसकी होनी चाहिए। मापते हुए हम इसकी गोलाई का निशान चारों तरफ से लगा लेते हैं। अब हम इसको काट लेते हैं। ये देखिए, हमारे कट के ये इस तरीके से बैठ गया है। ये बीच में हमारा गला हो गया है और साइड में इस तरीके से हमारे कंधे हो गए हैं। इस तरीके से हमारी ये बैठ गई है शेप। यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगाते हैं। हमें चारों तरफ से यहाँ से 6 इंच पर ही निशान लगाना है। इसमें हम लास्टिक लगाएंगे। दोनों साइड से हमें इसी तरीके से निशान लगा देना है, फ्रंट से भी और बैक से भी। ये देखिए, हमने गोलाई कर ली है। अब हमें बैक साइड से भी इसी तरीके से निशान लगाना है, मापते हुए 6 इंच पर। ये हमारा पाइपिंग का कपड़ा है। ये कपड़ा हमारा रेब का है। इसमें से हम इस तरीके से 1.5 इंच पर पाइपिंग का निशान लगाते हैं और इसको काट लेते हैं। अब हमें इसको काट लेना है। इसी तरीके से हम लंबी लंबी पाइपिंग 4-5 पाइपिंग काट लेते हैं, 4-5 पाइपिंग काट लेते हैं। ये देखिए, हमने ये पाइपिंग काट ली हैं। अगर आपका कपड़ा कम है तो आप पाइपिंग में जोड़ भी लगा सकती हैं। ये हमारा गला है। सबसे पहले हम कंधे में अपने पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग को हम काट कर बराबर कर लेते हैं और इस तरीके से कंधे में पाइपिंग लगाते हैं। फ्रेंड्स, हमें सब जगह रेब की पाइपिंग इस्तेमाल करनी है और 1.5 इंच की पाइपिंग को काटना है। इस तरीके से कंधे पर हम दूसरी तरफ को पाइपिंग मोड़ देते हैं और यहाँ से एक्स्ट्रा पाइपिंग काट देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमारी पाइपिंग लग गई है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से हमें मोड़ना है, देखिए, और एक बार इस तरीके से मोड़ देते हैं। जो हमने पाइपिंग के लिए सिलाई अंदर की तरफ को लगाई थी, वो सब सिलाई हमें दाब देनी है। जब हम पाइपिंग के अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा ज़्यादा करते हैं तो हमारी पाइपिंग टाइट और बहुत प्यारी सी बैठ जाती है। ये देखिए, कितनी अच्छी तरीके से हमारी पाइपिंग लग गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, कंधे में हमें इस तरीके से पाइपिंग लगानी है।
ये देखिए, ये बैक से है, ये फ्रंट से है। हमारी दोनों तरफ से इस तरीके से सेम पाइपिंग आएगी। इसी तरीके से हम इस तरफ के कंधे में भी अपनी पाइपिंग लगा लेते हैं। ये हमने दोनों तरफ के कंधों में पाइपिंग लगा ली है इस तरीके से। अब हम इनको चारों पाइपिंगों को मिलाते हैं इस तरीके से, और जो हमारी कम ज़्यादा पाइपिंग हुई है उसको हम काट देते हैं इस तरीके से, शेप देते हुए गोलाई में ही। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम गले में पाइपिंग लगाते हैं अपनी। यहाँ से हमें इतनी पाइपिंग एक्स्ट्रा छोड़ देनी है, 3-4 इंच के 3-4 इंच के करीब हम पाइपिंग को एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। इसकी हमें स्टेप बनानी है पाइपिंग की। इस तरीके से हम अपने नेक पर पाइपिंग लगा लेते हैं, यहाँ से पक्का कर देते हैं हम। अब ये हमारा कंधा आ गया है, कंधे पर से हमें 5 इंच की स्टेप रखनी है। ये हमें यहाँ से इस तरीके से 5 इंच एक्स्ट्रा रखना है स्टेप के लिए। और अब हम अपने कंधे के दूसरे हिस्से पर इसको रखते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमारा कंधा आ गया है। यहाँ से हम पाइपिंग को सबसे पहले पक्का करते हैं। अब हम अपनी दूसरी तरफ नेक पर पाइपिंग लगा रहे हैं स्टेप को छोड़ते हुए। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। यहाँ से हम पक्का कर देते हैं। अब ये हमारा खुला हुआ हिस्सा आ गया है। यहाँ से हम 5 इंच की इस तरीके से माप लेते हैं और इसमें जोड़ लगा देते हैं। जोड़ हमें इसमें तिरछा करके लगाना है इस तरीके से करते हुए। ये देखिए, इस तरीके से हम इस सिलाई को लगा लेते हैं पाइपिंग की। एक्स्ट्रा कपड़ा इसमें से अपना काट देते हैं इस तरीके से। ये भी हमारी पूरे 5 इंच की बैठ गई है पाइपिंग। इस तरीके से हमारा कंधा बैठ गया है। ये देखिए, ये कंधा है और ये ऊपर से नेक की स्टेप है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम अपने अंदर की साइड से काट देते हैं। अब इसको सीधा कर लेते हैं हम। सीधी तरफ से हमें इस तरीके से अंदर की तरफ को करते हुए पाइपिंग को मोड़ना है। हमें अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा काटना नहीं है, अंदर की साइड को कर देना है। नीचे की सिलाई को हम दाब देते हैं। अब ये देखिए, स्टेप को हम ये जोड़ लगाया हुआ है हम ना, इसको नेल की मदद से प्रेस कर लेते हैं। अब हमें दोनों साइड से अपनी स्टेप को मोड़नी है और फिर एक बार बीच से मोड़नी है। ये देखिए, इस तरीके से हम करते हुए अपनी स्टेप पर सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से लगाने में स्टेप अलग से नहीं लगानी पड़ती है, इसी में ही हमारी स्टेप लग जाती है। फ्रॉक जल्दी भी बन जाती है और फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा आती है। अब हम इस साइड का कंधा भी इसी तरीके से स्टेप अपनी तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये फ्रॉक बनकर बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। ये देखिए, हमारे इस तरीके से कंधे और नेक बैठ गया है। इस तरीके से ये हमारी स्टेप आ गई हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ पर नीचे की साइड भी उल्टी तरफ को अपनी पाइपिंग रखते हैं और ये हमें सीधी तरफ को पलटनी है। नीचे की साइड भी हम चारों तरफ अपनी पाइपिंग लगा लेते हैं। इसी तरीके से करते हुए पाइपिंग को हमें हल्के हल्के से खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको लगा लिया है। ये चारों तरफ हमने इसके इसी तरीके से करते हुए पाइपिंग को लगा लिया है। अब हम इसको भी इसी तरीके से मोड़ते हैं जिस तरीके से हमने नेक की पाइपिंग और कंधे की पाइपिंग को मोड़ा है। ये देखिए, इतनी मोड़ते हुए इस तरीके से पाइपिंग लगाने से हमारी बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगती है। चारों तरफ से हम इसी तरीके से करते हुए अपनी फ्रॉक पर नीचे की साइड पाइपिंग को लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये फ्रॉक डिज़ाइन 2 तरह का बैठ जाता है।
एक तो ये सिंपल बन गई है, ये देखिए सिंपल फ्रॉक बन गई है। इस तरीके से इसकी स्टेप हो गई है और कंधे हो गए हैं। इस तरीके से भी आप बेबी को पहना सकती हैं। ये भी इस तरीके से भी पहनकर बेबी के बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। नीचे की साइड हमने इसमें पाइपिंग लगा दी है और यहाँ पर लास्टिक लगा सकती हैं। और दूसरी तरीके से फ्रिल लगाते हुए हम इसको बहुत ही प्यारी पार्टी वियर ड्रेस बना देते हैं। इस पर हम फ्रिल लगाएंगे कंधों पर, स्टेप पर। इस तरीके से ये हमने फीता लिया है। आप इसमें नेट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और किसी और फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आप अगर नेट का इस्तेमाल कर रही हैं तो उसमें से धागे नहीं निकलते हैं, उसकी किनारी मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं किसी भी फैब्रिक का, तो उसकी किनारी साइडों से दोनों तरफ से मोड़ लीजिए। और फीता लगाना चाहती हैं तो इसी तरीके से फीता लगा सकती हैं। ये बहुत ही प्यारी पार्टी वियर ड्रेस बन जाती है बेबी की, और आप कहीं पर भी इसको डाल सकते हैं और बहुत कॉस्टली ड्रेस बन जाती है। ये हमने देखिए इस तरीके से चुन्नट डालते हुए इसको तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ से सबसे पहले स्टेप पर लगाते हैं। आप किसी भी जगह से इसको लगाना शुरू कर सकती हैं। स्टेप के नीचे की जो स्टेप है उसके बीच में हमारी सिलाई आनी चाहिए। अब हम नेक पर पाइपिंग लगा दे रहे हैं। स्टेप पर हमने लगा ली है। ये 3 से 4 ईयर बेबी तक के लिए है। आप इसमें कम ज़्यादा माप करके छोटी या बड़ी बेबी के लिए भी बना सकती हैं। सिर्फ 1 मीटर कपड़े में ये बनकर तैयार हो जाती है। इस तरीके से हमें चारों तरफ अपने स्टेप लगा लेनी है। देखिए कितनी प्यारी सी स्टेप लग गई है। अब यहाँ से हम जहाँ से हमने ये फ्रिल शुरू की थी, यहाँ पर इसके ऊपर एक्स्ट्रा फ्रिल को काट देते हैं और इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से हम पक्का कर लेते हैं इसको। ये देखिए हमारे नेक पर ये फ्रिल लग गई है। आप सिर्फ नेक पर भी इस पे पाइपिंग फ्रिल लगा सकती हैं। देखिए बिल्कुल बीच में स्टेप के हमारी सिलाई आई हुई है। आप सिर्फ यहाँ पर भी फ्रिल लगा सकती हैं, और अगर घेरे पर लगाना चाहे तो घेरे पर भी लगकर ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। ये हम नीचे के घेरे पर लगा रहे हैं, जो हमने पाइपिंग लगाई थी उसके ऊपर ही हम ये फ्रिल लगा रहे हैं। इस तरीके से करते हुए हमें इसके चारों तरफ फ्रिल को लगा देना है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी सी ये फ्रिल लगकर तैयार हो गई है। ये इस तरीके से जिसकी हमने फ्रिल बनाई है वो ही फीता हमने बेल्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम 3 तह करके मोड़ देते हैं। बारीक सी स्टेप ये हमें बनानी है। ये हमें अपनी स्टेप इतनी तैयार करनी है ताकि ये बेल्ट के नीचे भी आ जाए, और सामने से इसमें लटकन की तरह इस्तेमाल करना है हमें इसे। ये देखिए इस तरीके से हम स्टेप अपनी बना लेते हैं। ये हमने अपनी स्टेप बना ली है, और यहाँ से आप अपनी बेबी की फिटिंग का माप लेकर इस पर फ्रिल लगा सकती हैं। हमने यहाँ पर ये 18 इंच की इस तरीके से बेल्ट को तैयार कर रहे हैं। अगर आपकी हेल्दी बेबी है तो आप 20-22 इतनी भी तैयार कर सकती हैं बेल्ट, बेबी का माप लेकर। ये हम फ्रॉक नॉर्मल बेबी के लिए बना रहे हैं। इस तरीके से जहाँ से हमने निशान लगाए हैं हमें इधर और उधर एक्स्ट्रा फीते को अपने छोड़ देना है, और जहाँ से हमने निशान लगाया है उसमें बीच बीच में हमें ये फ्रिल लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हम अपनी बेल्ट तैयार कर लेते हैं। यहाँ तक हमें ये लगानी है।
इसको यहाँ से काटते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा काट देते हैं फ्रिल का, और यहाँ से अंदर की साइड को करते हुए इसको पक्का कर देते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारी बेल्ट बनकर तैयार हो गई है। हम इसकी फीते में से ही लूपी लगा देते हैं। आप चाहे तो इसमें किसी भी कपड़े का, फ्रॉक के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, फैब्रिक का। यहाँ से इसमें स्टेप अंदर की साइड को रखते हुए हम इसके ऊपर यहाँ से पक्का करते हुए सिलाई लगा देते हैं इसके ऊपर। इस तरीके से ये देखिए हमारी लुप्पी लगकर तैयार हो गई है। यहाँ से हम इसमें गोलाई कर देते हैं, दोनों साइड में हमें इसी तरीके से लुप्पी को लगा लेना है। अब ये हमारी फ़्रॉक है, जहाँ पर हमने 6 इंच का निशान लगाया था वहाँ से हम इसको लास्टिक लगाते हैं। ये लास्टिक हमने 18 इंच की ली है। अंदर की साइड, उल्टी साइड पर हमें ये लास्टिक लगानी है। लास्टिक को हमें खींचना है और नीचे के कपड़े को हमें ढीला ढीला छोड़ना है। अगर लास्टिक कम पड़ रही है तो बीच बीच में आप 1-2 चुन्नटें इसमें डाल सकती हैं। 2 सिलाई से हमें ये लास्टिक लगानी है। एक हमने पहले लगा ली थी, ये दूसरी सिलाई हम लगा रहे हैं। इस तरीके से हमारी फ़्रॉक तैयार हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी सी हमारी फ़्रॉक बनकर तैयार हो गई है। ये नीचे की तरफ हमने सब में फ्रिल लगा दिया है और ऊपर भी फ्रिल लगा दिया है, बीच में लास्टिक लगा दी है। ये हमने इसकी बेल्ट बनाई है। बेल्ट को इस तरीके से रखते हुए हम इसमें बांध देते हैं। ये लटकन हमें इसकी फ्रंट साइड में करनी है। इस तरीके से करते हुए हम इसमें बांध देते हैं। बेबी को पहनाने के बाद फ्रेंड्स ये 3 से 4 ईयर बेबी के लिए फ़्रॉक है। देखिए कितनी प्यारी सी इसकी बेल्ट भी बनकर तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसमें फ्रिल का इस्तेमाल कर लें, नहीं तो सिंपल फ़्रॉक भी इसको बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी सी इसकी फ़िटिंग आई है। ये नीचे हमने फ्रिल लगा दी है, बीच में स्टेप आ गई है इसकी। बहुत ही प्यारी बनकर लगती है ये पहनने के बाद बेबी के। आप इसको किसी भी फैब्रिक में बना सकते हैं और फीते के बजाय नेट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी में 2 कलर में ये फ़्रॉक बन जाती है। देखिए बैक साइड से भी इसकी फ़िटिंग कितनी प्यारी आई हुई है। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।